Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Iqbal from Readers Hafizabad. Chemistry chapter number 4. इसका टॉपिक पोलर एंड नॉन पोलर के मुतालिक डिस्कस करेंगे. पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. इसमें ये कोवलेंट की ही टाइप्स कंसीडर होती हैं. इसमें एक नॉन पोलर होते हैं, कुछ पोलर होते हैं. Non-polar basically are those compounds, covalent compounds, that are normally formed between two similar atoms. If a covalent bond is formed between two similar atoms, it means both of these atoms have same electrostatic strengths, same electronegative values. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि सेम होती है. ये भी हाइड्रोजन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होगी, दूसरे हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होगी. तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रेंथ सेम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ सेम होती है. तो दोनों के दरम्यान में जब इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं तो दोनों की फोर्स सेम होने की वजह से बॉन्ड लाई इन द सेंटर ऑफ एटम्स. बॉन्ड पेयर हमेशा सेंटर के अंदर रहते हैं. तो ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जिसमें बॉन्ड पेयर लाई इन द सेंटर ऑफ एटम्स हो, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड को नॉन पोलर बोला जाता है. लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, तो उसमें हेटेरोएटॉमिक जितने भी एटम्स होते हैं उनमें अगर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि वो एक उस एटम की तरफ पुल्ड हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आमतौर पर ज्यादा होती है. तो एक ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में, उसमें हमेशा पोलैरिटी अपीयर होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. हाइड्रोजन एटम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल व्हाइल क्लोरीन एटम्स हैव 17 electron while 7 electron in the valence shell. So chlorine required 1 electron to complete the octet, while hydrogen required 1 electron to complete the duplet. So both of these hydrogen and chlorine atoms come close together and form a single covalent bond. लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 while chlorine atoms have 3.2. So chlorine atom have more electronegative value than the hydrogen atoms. उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर दोनों के दरम्यान में बनता है, क्लोरीन की चूंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड पेयर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा तो टर्न आउट ऑफ पेयर क्लोरीन की तरफ होगा, तो उसकी वजह से क्लोरीन बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो पार्शियल इसलिए है क्योंकि ये उसकी तरफ जस्ट टर्न आउट करता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, उसका टर्न आउट जरा ज्यादा होता है, इसलिए इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. बॉन्ड पेयर अवे फ्रॉम हाइड्रोजन जाएगा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा. सच अ मॉलिक्यूल दैट बियर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज नोन एज पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं. ये प्योर कोवलेंट कंपाउंड फिर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ पोलैरिटी आ जाती है, पार्शियल चार्जेस आ जाती हैं, इसलिए नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड को हम प्योर कोवलेंट कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे. अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हो, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम आइदर दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स और कंपाउंड्स, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो है सिंपल वे होते हैं. इफ द बॉन्डेड एटम्स शो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू difference less than 1.7, so they are normally polar covalent compounds. लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर देन 1.7 हो जाए तो फिर ये आमतौर पर आयनिक बॉन्ड को प्रिपेयर करेंगे. ये हमारा आज का टॉपिक था, पोलर एंड नॉन पोलर. आपने कंप्लीट पोलर नॉन पोलर टॉपिक लर्न करेंगे. कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आप राइट करेंगे जी. हाउ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल बिकम पोलर एंड रेस्ट ऑफ योरसेल्फ 4.2 टेक्स्ट बुक से आप अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करिए स्टूडेंट्स.